नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु। मेरा चैनल सूरे बेसुरे घूरे घूरे में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कश्मीर घूमने का टूर प्लान कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, क्या आप सारे अरेंजमेंट स्वयं करें और कश्मीर घूमें, जिसके लिए आपको इलाका का जानकारी करना बेहद जरूरी है। और दूसरा ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत ही किफायती और आरामदायक हो सकता है, वो है ट्रैवल पैकेज लेने का। इसीलिए कि कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करने होता, सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती है, जिसके जिससे आपने कश्मीर ट्रिप को बड़े आराम से, बड़े मजे से एंजॉय कर सकते बिना किसी स्ट्रेस के। इसी बेनिफिट को देखते हुए हम लोगों ने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था मित्र टूर एंड ट्रैवल्स के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 7 नाइट 8 डेज, जिससे हम लोग घूमे थे पहलगांव, पटनीटॉप, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये पैकेज का कॉस्ट कितना था वो बाद में बताएंगे। ये पैकेज में हम लोगों को क्या क्या मिला वो अभी बताएंगे। तो हम लोगों को लिए एक तो कैब मिला था, जो अर्बेनिया कैब, 14 आदमी हम लोगों था। तो 14 आदमी के लिए एक तो 16 सीटर अर्बेनिया हम लोगों को दिया था। और अर्बेनिया में हम लोगों 7 नाइट 8 डेज टोटल कश्मीर साइट सीइंग किया था। और इसके अलावा 3 स्टार स्टैंडर्ड होटल हम लोगों को दिया था, जिसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड था। और इसके अलावा हम लोगों को मिला था गोंडोला राइड फर्स्ट फेज एंड शिकारा बोटिंग एंड हाउस बोट 1 नाइट, वो भी इंक्लूड था। पैकेज स्टार्ट हुआ था जम्मू स्टेशन से एवं खत्म हुआ था श्रीनगर स्टेशन में। आज 25 दिसंबर हम लोग हावड़ा से जम्मू तवाई रेलवे स्टेशन पहुंचा था हिमगिरी एक्सप्रेस से लगभग 3:30 बजे। आज था ट्रिप का पहला दिन और यहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों का एक्चुअली टूर पैकेज शुरुआत होती है। हमें लेने आ चुकी है 17 सीटर अर्बेनिया गाड़ी, जो टूर पैकेज के शामिल है। और इसी गाड़ी से इसके साथ हम लोगों कश्मीर के सारे टूरिस्ट स्पॉट घूमा था। हम लोगों पहला दिन गया था पटनीटॉप। जम्मू से पटनीटॉप डिस्टेंस लगभग 110 किलोमीटर है। रोड बहुत ही अच्छा था, लेकिन ऑन रोड में हम लोगों चाय नाश्ता के लिए 2 बार खड़ा हुआ था। जम्मू स्टेशन से पटनीटॉप होटल तक पहुंचने के लिए हम लोगों को लगभग 3.5 घंटा लगा था। फाइनली इवनिंग में करीब 7:30 बजे हम लोग पटनीटॉप का होटल ट्रिनेटर में पहुंच गए थे। होटल बेहद खूबसूरत थी, 3 स्टार स्टैंडर्ड था। होटल का रूम भी बहुत अच्छा था। रूम में चेकिंग करने के बाद हम लोग डाइनिंग प्लेस में आ गए थे। जल्दी हम लोग डिनर कर लिया था। डिनर भी हम लोगों का पैकेज का अंदर था। डिनर करने के बाद हम लोग जल्दी रूम में आ गए थे, क्योंकि अगला दिन हम लोग पहलगांव जाने वाला था। पटनीटॉप से पहलगांव करीब 156 किलोमीटर है। और पहलगांव जाने का पहले हम लोगों ने पटनीटॉप का कुछ साइट सीइंग किया था, जिसके अंदर नाग मंदिर था। अगला दिन 26 दिसंबर था, ट्रिप का सेकेंड डे। सवेरे चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा निकला था घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा स्पॉट था पटनीटॉप। उसके बाद जल्दी रूम में आके नहा के लागेज रेडी करके ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। ब्रेकफास्ट पैकेज में इंक्लूड था। ब्रेकफास्ट करके लागेज गाड़ी में उठा के गाड़ी स्टार्ट देने में बहुत ही लेट हो गए थे। इसीलिए पटनीटॉप साइट सीइंग हम लोग का अच्छा से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को पहलगांव जाने वाला था। और पटनीटॉप से पहलगांव 156 किलोमीटर डिस्टेंस है। पटनीटॉप में हम लोग सिर्फ नाग टेम्पल देखा था, जो बहुत ही पुराना लकड़ी का टेम्पल था और बहुत ही अच्छा था। पटनीटॉप का नाग टेम्पल देखने के बाद हम लोगों अर्बेनिया गाड़ी से पहलगांव की तरफ जर्नी स्टार्ट किया था। रोड बेहद खूबसूरत था। एक तो बात व्यूअर्स लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही घटिया है और ग्रामेटिक प्रॉब्लम भी है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोगों। कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों ने एक जगह खड़ा हुआ था चाय पीने के लिए। वो जगह बहुत खूबसूरत, अच्छा जगह था। एक्चुअली पहाड़ी इलाका में जर्नी बेटर देन डेस्टिनेशन होता है। चाय पीने के बाद हम लोगों ने फिर जर्नी स्टार्ट किया था। और पहलगांव उधर से 110 किलोमीटर डिस्टेंस और भी बाकी था। उस दिन और कुछ दूर जाने के बाद बानीहाल में हम लोगों ने लॉन्च किया था।
उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्रॉस करके हम लोग पहलगांव का होटल पहुंचा था करीब 5:30 बजे। पहलगांव में हम लोगों को जो होटल था उसका नाम था सानंद सेट्स। बहुत ही लग्जरियस एंड अच्छा स्पॉट में था होटल। एक तो बात बोलना ही पड़ेगा, मित्ता टूर एंड ट्रैवल्स जिसके साथ हम लोगों कश्मीर टोटल टूर पैकेज किया था, उन्होंने जो जो बोला था एग्रीमेंट का टाइम में हम लोगों को ऐसी फैसिलिटी दिया था। जो जो होटल बोला था वही होटल ही दिया था। होटल का रूम और टॉयलेट बहुत ही अच्छा था। उस दिन हम लोग जल्दी डिनर करके सो गए थे। अगला दिन यानी कि 27 दिसंबर कश्मीर ट्रिप का थर्ड डे था। आज हम लोग पहलगांव मार्केट की तरफ जाएंगे। उधर से पोनी राइड और एबीसी वैली घूमने गया था, इसीलिए थोड़ा पहले निकलना चाहिए था होटल से। हम लोग जल्दी नहा के ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। आज मित्ता टूर एंड ट्रैवल्स का ओनर आशु भाई हम लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए श्रीनगर से पहलगांव होटल में आए थे। आशु भाई हम लोग का टूर कॉन्ट्रैक्टर मेन, उन्होंने ही हम लोग के बहुत अच्छा किया। अभी तक हम लोग पार्टी टॉप किया, इधर पहलगांव में होटल में आया, होटल का सिचुएशन सब दिखाया। आशु भाई मुफ्ता क्या कंपनी है? हाय एवरीवन, मैं शेख आशु हूँ, एमडी ऑफ मिफ्ता टूर एंड ट्रैवल्स। अभी स्पेशली मिलने आया हूँ शांतनु दा एंड कंपनी से, जो हमारे गेस्ट है यहाँ पे। तो होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग फाइन टिल नाउ, और इंशाल्लाह आगे भी फाइन ही रहेगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। और हो सके शांतनु दा हमारी सर्विस के बारे में आपको खुद ही बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहलगांव होटल से पहलगांव बाजार 15 किलोमीटर डिस्टेंस था। रोड बहुत ही खूबसूरत था। पहलगांव बाजार पहुंचने के बाद हम लोग को टोटल 14 आदमी पोनी राइड किए थे। तो पोनी राइड में वो लोग 3 स्पॉट ले जाने के बाद एक तो वैली में छोड़ दिया था। उधर में हम लोग को आधा घंटा टाइम स्पेंड किया। बहुत ही अच्छा था वो वैली। जिंदगी में पहली बार पोनी राइड किया था। तो टोटल पोनी राइड में हम लोगों को 10,000 रुपीज लिया था। वो पैकेज में इंक्लूड नहीं थे। और वेस्टर्न वैली उस टाइम बंद था, इसलिए उधर हम लोग को नहीं किया। पोनी राइड करने के बाद हम लोग फिर से पहलगांव बाजार की तरफ आ गए थे। पहलगांव बाजार से हम लोग पीडीए मतलब पहलगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 2 7 सीटर गाड़ी हायर किया था एबीसी वैली जाने के लिए। ये रेट फिक्स्ड है, अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग रेट है। हम लोग उनको पर गाड़ी 2700 रुपया लिया था, जो पैकेज के इंक्लूड नहीं थे। एबीसी वैली मतलब आड़ू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। हम लोग पहले चंदनवाड़ी, उसके बाद बेताब वैली, लास्ट में आड़ू वैली गए थे। ये जर्नी इतना ही खूबसूरत था, सचमुच पैराडाइज ऑफ आर्ट। चंदनवाड़ी से जिंदगी में पहली बार नेचुरल बर्फ देखने का स्कोप मिला। बेताब वैली में एंट्री फीस है पर हेड 100 रुपीज। आड़ू वैली पहुंचने में हम लोगों को थोड़ा लेट हो गए थे, इसीलिए उधर से जल्दी निकल गए थे। उसके बाद उस दोनों गाड़ी हम लोगों को पहलगांव बाजार की तरफ ले गए थे करीब 7 बजे। उस टाइम पहलगांव का टेम्परेचर था -7। उधर से हम लोग आलबेनिया गाड़ी से होटल पहुंचा था। उस दिन रोतिमासी का बर्थडे था, इसीलिए हम लोग होटल आने का बाद बर्थडे सेलिब्रेट किया था और बहुत ही एंजॉय किया था। अगला दिन 28 दिसंबर हम लोग पहलगांव होटल चेकआउट करके श्रीनगर की तरफ गया था। पहलगांव से श्रीनगर डिस्टेंस करीब 90 किलोमीटर। हम लोगों सभी का टूर पैकेज अच्छा लगा था। रियली हम लोग सेटिस्फाइड थे और टूर भी अच्छा हो रहा था। ये बात ही उस दिन शुभजीत पहलगांव होटल का सामने बोल रहे थे। 28 दिसंबर सुबह 10:30 बजे के बाद हम लोग निकला था होटल से। 25 किलोमीटर जाने के बाद ड्राइवर साहब एक तो एप्पल वैली में गाड़ी खड़ा कर दिया था। एप्पल वैली में हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड किया था और एप्पल जूस भी पिया था। बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने NH 44 पकड़ के डायरेक्ट गया था हलामुल्ला की तरफ, जो उइलो गाछ का बैट फैक्ट्री के लिए फेमस है। हम लोगों ने उधर से 3 बैट भी खरीदा था ऑन रोड में। उसके बाद हम लोग गए थे पामपुर की तरफ। पामपुर में बहुत सारे केशर का दुकान है। हम लोग वो दुकान से केशर और कवाटी खरीदा था। उसके बाद पामपुर का जो केशर वैली है वो क्रॉस करके हम लोग डायरेक्ट श्रीनगर पहुंचा था। श्रीनगर थोड़ा जल्दी पहुंचने के लिए हम लोग डिसीजन लिया जो थोड़ा एक तो साइट सीन कर लेगा, इसीलिए हम लोग चला गया था जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन। तो जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन घुसने के लिए टिकट है चिल्ड्रंस
₹15 एंड एडल्ट ₹30। बहुत ही खूबसूरत था ये गार्डन। इसके बीच में हम लोग को गार्डन का सामने एक तो होटल में लंच किया था, मैगी और परोठा। उसके बाद डायरेक्ट होटल की तरफ गाड़ी स्टार्ट दिया था डल लेक का बगल से। हम लोगों ने उस दिन होटल पहुंचा था करीब 5:30 बजे शाम को। होटल बहुत ही खूबसूरत था। होटल का नाम था एनको, जो एग्रीमेंट का टाइम में ट्रैवल कंपनी मिप्ता टूर एंड ट्रैवल का ओनर बोला था। उस दिन हम लोगों को स्वागत करने के लिए मिप्ता टूर एंड ट्रैवल का ओनर आशु भाई एंड को ओनर उसका वाइफ सब्बा मैडम आए थे। बहुत ही अच्छे से हम लोगों को वेलकम किया था। স্থান হচ্ছে প্রত্যেককে ওয়েলকাম। मेरा लड़का একটু করে দে, আমার হাওয়াটা করে দে। होटल एनको का रूम, टॉयलेट सब कुछ ही अच्छा था। उस दिन इवनिंग में हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया था। थोड़ा जल्दी हम लोगों ने डिनर कर लिया था। अगला दिन यानी कि 29 दिसंबर हम लोग गुलमर्ग जाएंगे, क्योंकि गोंडोला राइड का टिकट हम लोगों को 29 दिसंबर ही था। जो पैकेज में इंक्लूड थे, मैक्सिमम कश्मीर का टूर कंपनी गोंडोला राइड का टिकट पैकेज में नहीं देते। श्रीनगर से गुलमर्ग 55 किलोमीटर डिस्टेंस है। श्रीनगर से निकलने के बाद हम लोग को टैंकमार में खड़ा हुआ था, क्योंकि उधर से यूनियन गाड़ी लेना पड़ेगा अलग से। हम लोग को 2 गाड़ी लिया था 2,500 रुपया करके, जो पैकेज में इंक्लूड नहीं थे। टैंकमार से गुलमर्ग 17 किलोमीटर डिस्टेंस है। वो लोगों ने बोला था आने का टाइम ड्रांक वाटरफॉल्स भी दिखाएंगे। आर्मेनिया गाड़ी हम लोगों को टैंकमार में खड़ा था। कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों को एक जगह गाड़ी खड़ा कर दिया था, जिधर से हम लोगों ने जूता और जैकेट हायर में लिया था। जो पर हेड 300 रुपीज़ करके था। उधर से हम लोगों ने जूता और जैकेट पहन के गुलमर्ग की तरफ गया था। टैंकमार से गुलमर्ग बहुत ही अच्छा रोड था। गुलमर्ग गोंडोला वर्ल्ड का हाईएस्ट गोंडोला राइड है। फर्स्ट फेज गुलमर्ग टू कोंडुगुड़ी का रेट है 810 रुपया, और सेकंड फेज कोंडुगुड़ी टू आफ्ताबाद का रेट है 1010 रुपया। फर्स्ट फेज का टिकट टूर कंपनी हम लोगों को करके दिया था, जो पैकेज का इंक्लूड था। टोटल 3.5 किलोमीटर है गुलमर्ग टू कोंडुगुड़ी, जो 9 मिनट टाइम लगता है। कोंडुगुड़ी 10,050 फीट ऊंचाई है। हम लोग को सेकंड फेज नहीं गया था। मेरे ख्याल से विंटर में सेकंड फेज जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फेज में ही आप लोगों को बहुत सारे बर्फ देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेज में ही आप लोगों को सारे आइस एक्टिविटीज मिलेगा। कंगडोरी ये 10,050 फीट पे पहुंची है। जो केबल कार था वो 10 मिनट का राइड था। गुलमर्ग 8,400 फीट से 10,050 फीट पे आ गई। अगर आप फेज 2 पे जाते हो तो 13,500 हाइट पे है। दैट इज कॉल्ड अपर वाल, ठीक है, तो कंगडोरी कहते हैं। तो आज जो भी एक्टिविटीज होता है वो यहीं पे है। अगर आप फेज 2 जाते हो वहाँ कुछ नहीं, 5 मिनट आपको वहाँ रुकने को मिलेगा, आ जाओगे वापस, ठीक है। वही सुनो वहाँ पे भी है, वही यहाँ पे।
करोगे यहाँ पे 3 तरह के एक्टिविटीज होता है, स्कीइंग, स्लेजिंग और मोटर। চারিদিকে স্নোফল হচ্ছে, স্নোফল শুরু হয়ে গেছে। कर फिरदौस बारुई जामिनस्त हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त। अगर दुनिया में जन्नत है कोई तो वो यही यही बस यही रियली रियली पैराडाइज ऑफ आर्ट। जिंदगी में सबको एक बार कम से कम कश्मीर आना ही चाहिए। उस दिन हम लोगों को अच्छा स्नोफॉल देखने का स्कोप मिला था। सबने स्नो एक्टिविटीज एंड रील बना के एंजॉय किया था। कम से कम 2 घंटा अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने बैक किया था अच्छा मेमोरी लेके। कश्मीर घूमने अगर कोई आए तो जरूर गुलमर्ग गोंडोला राइड करना चाहिए। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया में आता है। इसमें 3 किस्म के पेड़ होते हैं। इसमें एक फार, दूसरा पाइन, फार, पाइन और वो जो श्रीनगर में आपने वो देखा है ना, वो ड्यूरा जिसका नाम है, जो आप श्रीनगर में हाउस बोट देखा है, उसमें जो लकड़ी है, पेनलिंग है, जितना टाइम पानी में रहेगा ना उतना मजबूत रहता है लाइफ टाइम के लिए। फार, पाइन और ड्यूरा 3 किस्म के पेड़ रहता है जी। अच्छा, ये जंगल में वाइल्ड डेली में रहता नहीं? जंगल में वाइल्ड वो बियर रहता है, White bear? हाँ व्हाइट बियर, व्हाइट बेल नहीं, वो काला वाला। और रहता है स्नो लिपर्ड। स्नो लेपर्ड, स्नो लिपर्ड जी सर, वो निकलता है? कई बार हमने देखा है, हमारे गांव में भी आया है कई बार। खत्म नहीं करता है ये वो अटैक ज्यादातर बालू जो है ना वो ज्यादा अटैक करता है इंसान पे, चेहरे को पकड़ता है ज्यादा, चेहरा और ये पकड़ता है। जो लिपर्ड होता है वो ज्यादा मारदार नहीं करता है, निकालता नहीं तो ना वो रात में ज्यादा ज्यादा जी जी जी। ये चेंज हो सकता है। हाँ, मुंबई का फैशन, गुलमर्ग का मौसम, घोड़े की लात, पुलिस वाले की बात और औरत की जात, इन चीजों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी बिगड़ सकता है। क्या जी बात। लास्ट वाला क्या बोल गया? ठीक बोला, क्योंकि एकदम ठीक बोला। औरत के सामने कुछ भी नहीं चलता है, होम मिनिस्टर के सामने कुछ चलता ही नहीं है बस। हाँ यही बात तो है। गुलमर्ग से श्रीनगर होटल बैक करने का टाइम हम लोगों ने ड्रांक वाटरफॉल्स गया था, जो गुलमर्ग से 16 किलोमीटर डिस्टेंस है। जनवरी महीने में ये वाटरफॉल्स टोटल आइस हो जाता है। उस टाइम देखने में बहुत अच्छा लगता है। उस दिन होटल आने का बाद हम डिनर नहीं किए थे, तबीयत उतना अच्छा नहीं था। अगला दिन हम लोगों ने श्रीनगर से सोनमर्ग गया था। 30 दिसंबर हम लोग जल्दी नहा के रेडी हो गए थे। उस दिन ट्रिप का 6th डे था। एक्चुअली श्रीनगर एनको होटल में हम लोग 3 डेज था। एक दिन गुलमर्ग, एक दिन सोनमर्ग और एक दिन श्रीनगर साइट सीइंग के लिए रखा था। आज हम लोग सोनमर्ग जाएंगे। हम लोग जल्दी ब्रेकफास्ट करके 9:30 बजे के अंदर आर्मेनिया स्टार्ट कर दिया था। श्रीनगर से सोनमर्ग 90 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग एक जगह खड़ा हुआ था चाय पीने के लिए। बहुत ही अच्छा जगह था। चाय पीने के बाद हम लोगों ने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने सोनमर्ग टनल क्रॉस किया था, जो 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस का था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी 2025 में उसका उद्बोधन किया था। सोनमर्ग टनल क्रॉस करने के बाद ही हम लोगों सोनमर्ग पहुंच गए थे। श्रीनगर शहर से 80 किलोमीटर दूरी पे इस खूबसूरत सिंधु नदी के पास बसी हुई है कश्मीर की एक खूबसूरत जगह, जिसे मीडोज ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। इस खूबसूरत जगह का नाम है सोनमर्ग। हम लोग को सोनमर्ग टैक्सी स्टैंड से 6000 रुपया में 7 सीटर 2 गाड़ी भाड़ा किया था सोनमर्ग का 4 स्पॉट देखने के लिए। हम लोग को हॉर्स राइड नहीं किए थे उस दिन। बहुत अच्छा लगा वो 4 स्पॉट। ज़्यादा बर्फ गिरने के कारण बहुत सारे स्पॉट उस टाइम बंद था। का जो आखिरी गांव है ना वो यही है। इसके आगे फिर यूटी लद्दाख शुरू हो जाता है, तो कश्मीर खत्म हो जाता है और यूटी लद्दाख शुरू हो जाती है। ये लोग जो है ना ये विंटर में चले जाते हैं आगे रहने के लिए, जहाँ पे बर्फ कम होती है। ये खाली समर में यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, हाँ सर, ठीक है। और समर में इधर रहता है? समर में रहता है सर, विंटर में चले जाते हैं। अभी बर्फ गिरेगा ना, ये कितना रास्ता साल पुराना है ये सब? ये बहुत पहले का है, मेरी याद पहले से भी पहले की ये विलेज है। अच्छा, थैंक यू दादा, थैंक ओके यू। सर। उस दिन सोनमर्ग में हम लोग करीब
3 घंटा अच्छे टाइम स्पेंड किया था। सभी मेंबर्स ने स्लेजिंग, ट्रैकिंग और फोटोग्राफी किया था। सोनमर्ग में निकलने के बाद ऑन रोड में हम लोगों ने एक जगह गाड़ी खड़ा किया था लंच करने के लिए। होटल का नाम था दिल्ली दरबार ढाबा, प्योर वेज रेस्टोरेंट था। उसके बाद हम लोगों ने होटल पहुंचा था करीब 7:30 बजे। रेस्ट लेने के बाद हम लोगों ने डिनर करके जल्दी सो गए थे। अगला दिन हम लोगों ने श्रीनगर साइट सीइंग, लाल चौक में मार्केटिंग, शिकारा बोटिंग करके हाउस बोट में जाएंगे और हाउस में बोट में हम लोग को नाइट स्टे भी किया था। ये पैकेज के अंदर था, पैकेज में इंक्लूड था। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन और कश्मीर टूर का भी हम लोगों का आखिरी दिन था। इस दिन हम लोगों को कश्मीर साइट सीइंग, लाल चौक में मार्केटिंग, डल लेक में शिकारा बोटिंग करने के बाद हाउस बोट में जाना था। हाउस बोट में चेकिंग टाइम है दोपहर को 12 बजे। हम लोग को जल्दी ब्रेकफास्ट करके श्रीनगर होटल से चेकआउट करके निकल गए। तो जब भाई आपका नंबर भी थोड़ा बता दीजिए, पर्सनल नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9797777606। ठीक है, आपका नंबर हम ब्लॉग में स्क्रीन में दे देगा। ठीक है। अगर कोई कश्मीर में आएगा जावेद भाई के फोन करके मुलाकात करके आ सकता है। जावेद भाई रेट भी कमती लेगा और सब जगह अच्छे से घुमाएगा। ठीक तो है। जावेद भाई फिर भी मुलाकात जरूर होगा, आज भी रहेगा एक साथ। ठीक है, हाँ। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। श्रीनगर साइट सीइंग में हम लोगों ने पहले शंकराचार्य टेम्पल गया था, जो शंकराचार्य पहाड़ का ऊपर अवस्थित है। ये एक तो प्राचीन शिव मंदिर है। 2000 ख्रीष्टपूर्व में महाराजा और अशोक का लड़का झालुक तैयार किया था। ये टेम्पल बहुत बार रिकॉन्स्ट्रक्टेड हुआ था। डोगरा राजा गुलाब सिंह इस मंदिर का सीढ़िया बनाया था। टोटल 243 सीढ़िया है इस टेम्पल में। 9th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ईयर आया था और इसके बाद से टेम्पल का नाम शंकराचार्य टेम्पल हुआ है। मैसूर का राजा 1925 साल में इस मंदिर में आया और इलेक्ट्रिक लाइट स्थापन किया था। सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक ये टेम्पल खुला रहता है। शंकराचार्य टेम्पल देखने के बाद हम लोग को आया था शालीमार बाग गार्डन में, जिसका एंट्री फीस चाइल्ड 15 रुपीज, एडल्ट 30 रुपीज एंड फॉरेनर के लिए 100 रुपीज पर हेड था। मुगल सम्राट जहांगीर उसका वाइफ नूरजहां के लिए ये खूबसूरत गार्डन बनाया था। ये गार्डन श्रीनगर का सबसे बड़ा मुगल गार्डन है। राजा हरि सिंह इस गार्डन में लाइट लगाया था। बहुत ही अच्छा लगा था इस गार्डन। कश्मीर टूरिज्म इस गार्डन का देखभाल करता है। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं। शालीमार बाग गार्डन देखने के बाद हम लोगों ने गया था हजरत बल मस्जिद, जो 11 किलोमीटर था शालीमार गार्डन से। श्रीनगर साइट सीइंग में हम लोगों ने 3 स्पॉट ही किया था। हजरत बल मस्जिद में हजरत मोहम्मद का दाढ़ी का एक तो बाल रखा हुआ है, जो साल में 4 बार देखने को स्कोप मिलता पर्यटक को। और उधर और भी है औरंगजेब का खुद का हैंड राइटिंग हुआ कुरान शरीफ, जो साल भर देखने का स्कोप मिलता। 1634 साल में मुगल सम्राट शाहजहां इसको मस्जिद बनाने के लिए आदेश दिया था। अभी जो स्ट्रक्चर है वो 1960 साल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1979 में कंप्लीट हुआ था। टोटल 11 साल लगा है कंस्ट्रक्शन बनाने में। अंदर में वीडियो करना मना था, इसीलिए बाहर से ही हम किया। श्रीनगर में 3 स्पॉट देखने के बाद हम लोग को लाल चौक का नज़दीक एक रेस्टोरेंट में आया था लंच करने के लिए, करीब 2:30 बजे। बहुत ही अच्छा था रेस्टोरेंट। हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर किया था। टूर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में आशु भाई हमको बोला था
अगर स्कोप होगा तो सोहेल भट्ट जो अंडर 19 एंड अंडर 21 इंडिया फुटबॉल टीम में खेला था, अभी सीनियर इंडिया टीम में भी खेल रहे हैं और कोलकाता का मोहन बगान क्लब का रनिंग प्लेयर है, उसको साथ मुलाकात कराएंगे। वो बात आशु भाई ने रखा था। रेस्टोरेंट में सोहेल भट्ट आया था और हम लोग उनका साथ लंच किया था। सोहेल भट्ट श्रीनगर में रहने वाला है। उस दिन आशु भाई लड़का को भी लेके आया था। उस रेस्टोरेंट का नाम आशु भाई का लड़का का नाम भी है। हम लोग ने बहुत एंजॉय करके किया था उस लंच में। लंच करने के बाद हम लोग लाल चौक गया था मार्केटिंग करने के लिए। आशु भाई का लड़का, तुम्हारा नाम थोड़ा बताओ। अहमद। अच्छा, तुम कौन क्लास में My पढ़ते name is हो? Mohammed Ahmed Sheikh. ओके ओके यार, तो स्कूल का नेम? Educational Institute. ओके ओके। आज छुट्टी है क्या? हाँ, अभी तो विंटर वेकेशन वो विंटर वेकेशन 3 महीना छुट्टी होती है। 3 महीने छुट्टी है। ठीक है ठीक है। हाँ। मिला तो सोचा था आपका ऑफिस भी जाएगा तो थोड़ा आप कुछ बताइए। आपका नंबर भी हम दे देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शेख आशू हूँ और मेरी वाइफ है सबा। शी इज़ द ओनर ऑफ मिफ्ता टूर एंड ट्रैवल्स, जो 2014 से बेस्ड कंपनी है श्रीनगर लाल चौक में। और उन्होंने इवन पढ़ाई भी उसी में टूरिज्म की है, तो शी नोज वेरी वेल हाउ टू हैंडल द कस्टमर्स एंड ऑल दैट। तो आपका नंबर मिला, आपसे कांटेक्ट हुआ, आपके साथ बात हुई, तो फिर हमने एक ग्रुप में एक ग्रुप में हम बातचीत कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। हर किसी का स्वभाव हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो इस रिगार्डिंग हमें हर किसी के स्वभाव से ये पता चला कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके होटल नीड्स कैसे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंगली हमने वो चीज़ें मेंटेन की। तो आपको एक से बढ़ के होटल्स दिए जिसमें कोई कभी भी कंप्लेंट की सजेशन ना आए। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। उसके बाद मेरे से ज़्यादा तो आपको भी पता है कि आपको कहीं पे भी हमने शिकायत का मौका ही नहीं दिया। तो हमारी सर्विस, हमारा मेन मोटिव जो है वो यही है कि कस्टमर को शिकायत का मौका ना दे। समहाउ कभी होता है, बट विल ट्राई टू। हमारी सर्विस जो है वो 24/7 है। ये नहीं क्या ट्रैवल वाले आ गए तो फिर बैठ गए घर में आफ्टर ऑफिस आवर्स, नहीं। कस्टमर्स के साथ कभी भी कुछ भी, चाहे मेडिकली इमरजेंसी या कुछ भी होता है, तो वो आर रेडी फॉर दैट। स्पेशली हमारे ड्राइवर्स जो है, हमारे ड्राइवर जो है जावेद भाई, वो आपके ड्राइवर कम गाइड है। तो ये जावेद भाई है। तो कभी भी ऐसे, अब मे बी आपका ये शॉर्ट ऑफ टाइम रहा राइट नाउ, अभी 6 नाइट 7 डेज का। तो होपफुली मैं चाहता हूँ कि आप समर्स में हो रहा है। अभी तो आपने विंटर देखा है, लाइव स्नोफॉल भी देखा है हर जगह पे। तो आप कोशिश करता हूँ अब समर्स में आए। उसमें क्या होगा, उसमें आप पूरा ग्रीनरी देखेंगे एंड एप्पल सीजन, वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग, और आप एंजॉय भी करेंगे उस टाइम। तो होप आई एम गिविंग यू द बेस्ट एंड यू हैव रिसीव्ड द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू आशु भाई। एक जो बात तो जरूर बोलेंगे जे हम लोग को एक्चुअली हम लोग कस्टमर है, लेकिन इधर में इस 7 दिन हम लोग है एज ए क्या बोले, एज ए रिलेटिव, एज ए मैंने क्या बोले गेस्ट है। इतना अच्छा परिसेवा हम लोग को मिला। थैंक यू आशु भाई। फिर हम लोग जरूर कश्मीर आएगा, और आप लोगों को अगर कोई कश्मीर आने मांगता है तो हम नंबर स्क्रीन में दे देगा और होटल का एड्रेस भी दे देगा। आप लोगों आइए और मेरा ब्लॉग देख के आने से तो हमको बताइए, जरूर आइए इधर। हम गारंटी दे रहे हैं आपको अच्छा लगेगा और टूर जो होगा बहुत अच्छा होगा। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। हमारे शांतनु दा उस सिटी से है। हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल कोच रह चुके हैं, इसको बोलते हैं मुजीद ककरू साहब। वो एक्स मोहन बगान के प्लेयर है, इंडिया इंटरनेशनल है, फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम J&K, और वो मोहन बगान के कैप्टन भी रह चुके हैं। और उनका एक कोट है कि जब भी हम नेशनल्स खेलने जाते थे कि वो बोलते थे कि हमें फुटबॉल के मक्के जाना है, ठीक है, और फुटबॉल का मक्का जिसको हम बोलते हैं वो कोलकाता है। तो आपका नंबर थोड़ा बता दीजिए। हाँ, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन 7006 728 566 एंड वन मोर नंबर इज 7006 464606। इवन आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.miftaatourandtravel.com पे। तो कभी भी आए, कभी भी हमें सर्विस का मौका दें एंड डेफिनेटली यू विल फील बेटर। और
लॉन्च करने के बाद हम लोग लाल चौक आए थे मार्केटिंग के लिए। टूरिस्ट के लिए श्रीनगर में सबसे अच्छा मार्केटिंग प्लेस इधर ही है। बहुत सारे वैरायटी दुकान इधर में है। 1948 में जवाहरलाल नेहरू इधर में नेशनल फ्लैग उत्तोलन किया था। लाल चौक के अंदर जो वॉच टावर है वो 1980 में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया था। 1990 से 2000 साल तक बहुत टेररिस्ट अटैक हुआ था इधर में। हम लोगों ने लाल चौक से बहुत कुछ मार्केटिंग किया था जो पैकेज में इंक्लूड नहीं थे। वो पैकेज में इंक्लूड रहने से अच्छा होता। तो लाल चौक से मार्केटिंग करने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट डाल लेक चला गया था शिकारा बोटिंग के लिए। लाल चौक से हम लोगों ने करीब 6 बजे डाल लेक में आया था। पहले हम लोगों ने 1 घंटा शिकारा बोटिंग करेंगे डाल लेक में, जो पैकेज में इंक्लूड है। डाल लेक टोटल 7.44 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3.5 किलोमीटर वाइड है एंड एवरेज डेप्थ है 1.42 मीटर। टोटल 21 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया है। डाल लेक को ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बोलता है। इधर चर्चिनर आइसलैंड टूरिस्ट के लिए फेमस है और वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इस डाल लेक में ही है, जो 1950 से चालू है। हम लोगों ने बहुत अच्छा से 1 घंटा टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद हम लोगों ने हाउस बोट में किया था। क्या नजारे, क्या सितारे। करीब 7:30 बजे हम लोगों ने हाउस बोट में पहुंचा था। बहुत ही लग्जरियस था हम लोगों का हाउस बोट। हाउस बोट का नाम था हार्डी पैलेस। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में इस हाउस बोट का ही पिक्चर भेजा था। हाउस बोट का अंदर बेहद खूबसूरत था। हम लोगों को 2 ठो हाउस बोट में टोटल 5 ठो रूम था 14 आदमी के लिए। ब्रिटिश पीरियड से ये हाउस बोट का कॉन्सेप्ट श्रीनगर में चालू है। हम लोगों ने अगला दिन 26 का पहला दिन 2026 का पहला दिन हम लोगों ने कलकत्ता बैक किया था। और एक तो बात, ये हाउस बोट में शराब पीना टोटली मना है और हम लोगों ने टाइम शॉर्टेज के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच किया नहीं था, जो पैकेज में इंक्लूड था। उस दिन हम लोग जल्दी डिनर करके सो गए थे। डिनर बहुत अच्छा था और अगला दिन हम लोग को 6:30 बजे निकलना था क्योंकि 8 बजे हम लोगों का वंदे भारत था कातरा जाने के लिए। 1 जनवरी का दिन सुबह हम लोग जल्दी रेडी होके 6:30 बजे के अंदर लागेज लेके निकल गए थे। शिकारा पहले से ही खड़ा था। हाउस बोट से साल का पहला दिन हम लोगों ने एक साथ हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में बहुत ही अच्छा लगा। और साल का पहला दिन डाल लेक में इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एक तो बात बोलेंगे, श्रीनगर साइट सीइंग करने के लिए 1 दिन पूरा रखिए कश्मीर ट्रिप में और कोशिश कीजिए हाउस बोट में दोपहर का 12 बजे के अंदर घुस जाने के लिए। इसमें 1 दिन पूरा हाउस बोट में रहेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। जावेद भाई 12 नंबर गेट में पहले से ही गाड़ी लेके खड़ा था। हम लोगों को 12 नंबर गेट में पहुंचने के बाद जावेद भाई हम लोगों को श्रीनगर रेल स्टेशन में पहुंच दिया था। हम लोगों को कश्मीर टूर का पैकेज इधर ही खत्म हुआ था। सचमुच विंटर में कश्मीर ट्रिप हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत दिन याद रहेगा। थैंक यू मित्ता टूर एंड ट्रैवल्स, आशु भाई एंड सब्बा मैडम। उसके बाद श्रीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस से हम लोगों को कातरा आया था। कातरा से ट्रैवलर गाड़ी करके हम लोगों को जम्मू आया था। जम्मू में एक बेला के लिए हम लोगों ने एक तो होटल लिया था। रात को 10:30 बजे हिमगढ़ी एक्सप्रेस पकड़ के हम लोगों को हावड़ा बैक किया था।